सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो एक बार। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल तुम्हारे सामने है, वह समुच्चय चुनिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई आप लोगों से बोला इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। अगर तुम सवाल को ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई देखो, 11 को और 19 को जोड़ो। सर 11 और 19 को जोड़ता हूं तो 30 आता है, और 30 दूनी कितना होता है? 30 दूनी 60 होता है, जो कि यहां पर है। सेम 23 और 16 को जोड़ो। 23 और 16 को जोड़ेंगे 39 होगा। 39 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 39 दूना 78 होगा, जो कि यहां पर है। अब ऐसा ही आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में वो संबंध है। तो मेरे भाई इनको देख लो यार, देख लो 18 और 21 को जोड़ो। सर 18 को और 21 को अगर मैं जोड़ता हूं आंसर 39 आता है। 39 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 78 आता है, वही 78 यहां पर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों के कोई भी सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे भाई ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह है? यानी कि ऐसा कोई अक्षर ढूंढो। अक्षर मतलब ABCD का कोई भी अक्षर, जैसे कि मान लो D है तो इसके पहले तो होनी चाहिए एक संख्या, गणित की कोई सी भी संख्या, जैसे कि मान लो 5 है, और बाद में एक प्रतीक चिन्ह, मान लो कि कोई हैज है। यानी कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढो जहां पर बीच में तो ABCD का कोई अक्षर हो, उसके पहले गणित की कोई संख्या हो और उसके बाद में कोई चिन्ह हो। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। तो बिल्कुल मेरे भाई ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। तो देखो भाई इस y को देखो, y के पहले एक संख्या है यानी कि 7 है, और y के बाद में हैज, यानी ये जो y है इसके पहले तो 7 है और बाद में हैज है। हो गया ना, पहले संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद में देखो और ऐसा कहां पर है, इस सी को देखो, सी को, इसके पहले संख्या है और बाद में प्रतीक चिन्ह है। सी को देख लो मेरे भाई, इसके पहले तो 3 है और बाद में तुम्हारा ये प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में अगर तुम देखोगे डी को देख लो, इसके पहले 4 है और बाद में स्टार है, यानी तीसरा तुम्हारा ये डी हो जाएगा जिसके पहले 4 है और बाद में स्टार है। फिर उसके बाद में, सर उसके बाद में सो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, और तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है। तो इसका मतलब 3 ऐसे हैं
जिसका राइट आंसर तुम्हारा 3 है। ठीक है भाई, जिनके पहले तो गणित की संख्या है और बाद में एक प्रतीक चिन्ह है। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हो, जिसमें आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन आप सिर्फ पीडीएफ से कर पाओगे, किताबें तो नहीं पढ़ पाओगे लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में आप यूट्यूब के सारे वीडियो भी नहीं देख पाओगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन शब्दों को आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। भाई स्कूल कॉलेजों में तुम्हारे रोल नंबर हुए, देखे वो तुमने रोल नंबर। उन रोल नंबरों में क्या होता था कि जिसका नाम ए से शुरू है उनके रोल नंबर पहले, फिर उसके बाद में बी वाले आते थे, उसके बाद में सी वाले। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा कुछ होता था स्कूल कॉलेजों में, यानी जिनके नाम ए से शुरू है उनकी हाजिरी पहले मिलती थी, फिर बी वालों का नंबर आता था, फिर सी वालों का नंबर आता। ठीक है, तो सेम काम तुमको यहाँ पर जमाना है इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। तो देखो भाई, अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो सारे ऑप्शनों में सब में तो बी है। सर सारे ऑप्शनों में बी है, तो बी वाले को तो हटा दो, क्योंकि बी वाला तो आएगा ही आएगा। जब सारे ऑप्शनों में बी है तो बी तो आएगा, तो इसको तो देख के भी क्या करो, इसको हटा दो। अब देखो सर ई ए, देखो ई इसमें भी है, ई इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। आगे देखेंगे तो एन आएगा 14 नंबर पर, एन 14 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर, और वी आएगा 22 नंबर पर। मुझे ये बताओ, जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो एन पहले आता है कि वी पहले आता है? आम बात है सर, एन पहले आएगा, वी तो बाद में आता है, यानी ये बाद में आएगा, तो ई सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में ई, इसमें तो नहीं है, तो इसको हटा दो। अब देखो मेरे भाई, अब अगर तुम देखोगे मेरे भाई, तो इनको अगर तुम देखोगे, इसमें भी EN, इसमें भी EN और इसमें भी EN। इसमें देखो T आएगा 20 नंबर पर, इसमें भी T आएगा 20 नंबर पर, S आएगा 19 नंबर पर। तो मेरे भाई 19 नंबर वाला छोटा है ना, तो ये पहले आएगा, तो ये पहले आएगा, तो D, तो B के बाद में D इसी ऑप्शन में है। अरे ये तो बाद में आएंगे भाई, 20 नंबर वाले तो बड़े होते हैं, 19 नंबर वाला छोटा होता है, तो छोटा है मतलब पहले आएगा, तो पहले लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा? मध्य में मतलब कितने भाई? 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये कितने अक्षर है मेरे भाई? 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 है ना। और तुमको चाहिए बीच वाला, तो 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, यानी कि तुमको तीसरे नंबर वाला
सही है। तो मेरे भाई देखो सर, देखो डीईसी इसमें भी है, डीईसी इसमें भी, डीईसी, डीईसी और डीईसी, जो सेम था उसको तो हटा दिया। अब आगे आ जाओ, ये देखो इसमें क्या है आपका ई है, इसमें भी ई है, इसमें आपका आई है, इसमें ई है और इसमें आर है। तो मुझे ये बताओ, जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो ई पहले आता है कि आई पहले आता है कि आर पहले आता है? आप बात करेंगे सर ए बी सी डी ई, यानी कि ई तो छोटा है, ये दोनों तो भाई देखो आई ई से तो बड़ा ही है आई, और आर तो फिर भी लास्ट में, तो ये दोनों तो लास्ट में आएंगे, इनकी तो कर दो छुट्टी, इनकी तो कर दो छुट्टी। अब सर प्रॉब्लम ये है, इसमें भी ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई, तो फिर आगे वाले पे चलो, आगे वाले पे चलेंगे तो मेरे भाई इसमें अगला अक्षर आई है, इसमें अगला अक्षर ए है, इसमें अगला अक्षर आई है। अब ए है मतलब ए तो सबसे छोटा होता है, तो ये तो सबसे पहले आएगा, तो यहां पर तो आएगा बी नंबर वाला। फिर सर इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो फिर और आगे चलो, इसमें तो वी है और इसमें तुम्हारा टी है। अब जब तुम एबीसीडी बोलना स्टार्ट करते हो तो वी पहले आता है कि टी पहले आता है? सर टी पहले आता है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो टी तो पहले आया ना, तो इसका मतलब ये फिर तुम्हारा इसके बाद में आएगा और फिर तुम्हारा ये आएगा तीसरे नंबर पर। तो मध्य में कौन सा आया मेरे भाई? सर ये वाला। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमसे बोला है कि रोहित जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लो कि बिंदु ए यहां पर है, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर जाता है 10 किलोमीटर, पश्चिम की ओर गया मेरे भाई कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। फिर तुमसे बोला कि बाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, तो मेरे भाई बाएं मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चलेगा? 6 किलोमीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, फिर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है मेरे भाई, फिर बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर की गाड़ी वो चलाएगा। अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, अंतिम बार बाएं मुड़ेगा और 1 किलोमीटर की गाड़ी चलाएगा और बिंदु पी पर रुक जाता है। यहां पर बिंदु पी है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? तो कुछ गलती कर दी क्या भाई मैंने? इतना बड़ा आंसर तो हमारा आया ही नहीं है, इतना बड़ा आंसर तो, ठीक है भाई, इतने छोटे छोटे आंसर तो हमारे नहीं आए। एक सेकंड भाई, पश्चिम की ओर जाएगा 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगा मेरे भाई। अच्छा ये गलती कर दी मैंने, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। अच्छा मैंने शुरू में ही गलत मोड़ दिया उसको, ठीक है, शुरू में ही गलत मोड़ दिया मेरे भाई। यहाँ पर बिंदु ए है, पश्चिम दिशा में गया वो 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, ठीक है भाई, बाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर जाएगा, फिर मेरे भाई बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर जाएगा, ठीक है भाई, फिर बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर जाएगा, फिर मेरे भाई बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर जाएगा, ठीक है मेरे भाई, फिर बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर वो जाएगा, फिर मेरे भाई अंतिम बार बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा 1 किलोमीटर वो, ठीक है मेरे भाई, बिंदु पी पर वो पहुंच गया। तो अब उसने पूछा है
कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहली बात तो मेरे भाई ये कितनी है सर, ये 10 है, और ये कितनी है सर, ये 11 है। तो ये अगर 10 है भाई, ये अगर 10 है तो यहां तक की ये भी 10 होगी और ये 11 होगी। ये अगर 6 है तो यहां तक की ये भी 6 होगी और बाकी की ये 3 होगी। भाई देखो 6 और 3 कितना होता है भाई, देखो यहां तक आप इसको मान लोगे, ये अगर 6 है तो यहां तक ये भी 6 होगी, ये 6 है तो ये तुम्हारी 3 होगी। तो मेरे भाई 3 किलोमीटर उसे नीचे की तरफ आना होगा, 3 किलोमीटर नीचे की तरफ आएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर आएगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखते हो तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, ज्यादा कुछ तुमने इसमें अभी तक किया नहीं है। भाई ध्यान से देखो, तुमको पता है कि ये दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की और ये है 11 किलोमीटर की। तो अगर मैं यहां तक बनाता हूं तो ये 10 हो जाएगा और ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। ये अगर 6 किलोमीटर की है तो यहां तक देखो भाई, इसको अगर मैं इस तरीके से बढ़ाता हुआ ले जाऊं तो ये अगर 6 की है तो ये भी 6 की होगी, तो 6 तो ये और 3 ये, तो यहाँ ये अगर 3 है तो फिर ये भी 3 होगी। तो 3 किलोमीटर आएगा नीचे की तरफ, 3 किलोमीटर आएगा दक्षिण दिशा की तरफ। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस। इसको जमाना है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। सर इंग्लिश में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले ए, लेकिन ए तो इसमें है नहीं, इसमें तो बी भी नहीं है, सी है तो सी लिखो, सी के बाद में डी है तो डी लिखो, डी के बाद में ई है तो ई लिखो, ई के बाद में FGHI है, आई लिख दो, आई के बाद में JKLMN है, एन लिख दो, ओ है ओ लिख दो, PQR आर है, ST टी है और यू है यू लिख दो। तुमसे बोला बाएं से पहला स्वर, तो इधर से जाऊंगा मैं, बाएं से पहले ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये तो स्वर है। स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये स्वर ही तो है, तो ये स्वर है। तो बाएं से पहला स्वर, तो स्वर मैंने देख लिया, इसके बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो इसका बायां यही तो है भाई, इधर को दायां होता है और इधर को बायां होता है। इसके बायां कौन सा अक्षर है? इसके बायां तो डी है। तो जिन्होंने ये आंसर दे दिया ऑप्शन सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदल बदल दे, दूसरे को 10वें से अदल बदल दे, उसी प्रकार आगे भी तो नए बने शब्द के बाद कौन सा अक्षर आएगा? तो इस सवाल में थोड़ी सी तो टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। एक बार तो जैसे जैसे सवाल ने बोला है वैसे वैसे कर लो, सवाल की टाइपिंग मिस्टेक को हम थोड़ी देर बाद में दूर करेंगे। तो भाई देखो, तुमसे बोला पहले शब्द को अंतिम शब्द से बदल दो, तो मेरे भाई देखो पहले शब्द को अंतिम से बदल दो, यानी कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, तो ई को लिखो यहाँ पर, डी को लिखो यहाँ पर, ई को लिखा यहाँ पर और डी को लिखा यहाँ पर। फिर आई को बदल दो सी से, तो सी लिखेंगे यहाँ पर, आई लिखेंगे यहाँ पर। फिर एस को बदलेंगे एन से, तो एन लिखेंगे यहाँ पर, एस लिखेंगे यहाँ पर। टी को बदल देंगे ए से, तो ए लिखेंगे यहाँ पर, टी लिखेंगे यहाँ पर। यू को बदल देंगे बी से, तो बी लिखेंगे यहाँ पर, यू लिखेंगे यहाँ पर, बीच में आर है, आर रहने देते। तुमसे लिखा है मेरे भाई। अब देखो इसी प्रकार आगे भी तो नए बने शब्द में इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा? तो मेरे भाई यहां पर देखो टाइपिंग मिस्टेक है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। मान लो कि मैं तुमसे लिख दूं कि बताओ आर के बाद
कौन सा अक्षर आएगा। जैसे कि मैं तुमसे पूछ लूं कि आर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो आर के बाद में यू आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। मान लो कि हो सकता है कि सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, वो तुमसे पूछ रहा हो कि बताओ टी के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद में एस आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सवाल को करने का तरीका यही है कि पहले अक्षर को लास्ट के अक्षर से बदल दो। तो पहला डी था और लास्ट का ई था, तो मैंने ई को लिख दिया पहले और डी को लिख दिया बाद में। तो ई को लिख दिया पहले और डी को लिख दिया बाद में। फिर आगे आई था और आगे सी था, तो सी को लिखूंगा पहले, आई को लिखूंगा बाद में। तो सी को लिखा पहले और आई को लिखा बाद में। फिर एस था और एन था, तो एन को लिखूंगा पहले और एस को लिखूंगा बाद में। इस तरीके से सवाल को करना था। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हो सकता है तुमसे टी पूछा हो, टी के बाद में कौन सा आएगा, तो टी के बाद में तो फिर एस आएगा। हो सकता है तुमसे पूछा आर के बाद कौन सा आएगा, तो आर के बाद में यू आएगा। और भी देख लो, मान लो हो सकता है तुमसे तो बताओ एस के बाद में कौन सा आएगा, तो एस के बाद में आई आएगा, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सवाल ऐसे ही हो। अगला देखो मेरे भाई, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे अक्षरों से बनाया गया है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को देखो, CON TRACT। तो तुमसे बोल रहा है कि कोई सा भी एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका प्रारंभ ए से है, तो ए से तो वो शुरू होगा। फिर मेरे भाई पहला अक्षर तो सी है, दूसरा अक्षर तो ओ है, चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर तो टी है, पांचवा अक्षर आर है, और छठा अक्षर तुम्हारा ये ए तो है, जिसको मैंने लिख दिया, ए से शुरू होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, इन अक्षरों से मैं कौन सी स्पेलिंग बना सकता हूं? इन अक्षरों से मैं कौन सी स्पेलिंग बना सकता हूं? एक्टर बन जाएगा, एक्टर यानी अभिनेता। देखो भाई, ACTOR, इसमें ए है तो इसमें भी है, इसमें सी है इसमें भी है, इसमें टी है इसमें भी है, इसमें ओ है इसमें भी है, इसमें आर है इसमें। बन गया एक्टर। इसका मतलब मेरे भाई उस शब्द के मध्य का अक्षर कौन सा है, तो दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीचों बीच में तो टी है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वो भी तुमको समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।